बीपीएससी 17वीं का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा था। ऐसे में बीते दिनों देखिए सुनवाई हुई थी और मामले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब जाकर फैसला आया, जहां अधिवक्ता अशोक है इस वक्त हमारे साथ, अभ्यर्थियों के मामले को उठा रहे थे पटना हाईकोर्ट में। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अशोक जी, क्या अंदर सुनवाई हुई थी, क्या कुछ फैसले में सुरक्षित नहीं, सुनवाई तक की बात तो हम पहले आप लोगों को मीडिया को बता चुके हैं। आज केवल जजमेंट प्रोनाउंस होना था। आज जजमेंट प्रोनाउंस हो गया और केस डिसमिस हो गया। अब आगे की कार्रवाई पर विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे अगर किया जाता है तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। अभी पूरे जजमेंट को देखना बाकी है। पूरे जजमेंट को हम लोग एसेस करेंगे। बल्कि डॉक्यूमेंट है, सर्टेन मेजर्स के लिए कुछ डायरेक्शन है करेक्टिव मेजर्स के लिए बीपीएससी को, लेकिन उस करेक्टिव मेजर्स से इन विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए जब तक जजमेंट नहीं आता है पूरी बात को हम लोग नहीं कह पाएंगे कि किस एविडेंस को किस रूप में हाई कोर्ट द्वारा कंसीडर किया गया, नहीं किया गया, है ना। और हम लोग, हमारी टीम के सीनियर एडवोकेट हैं श्री वाई बी गिरी, हम लोग इस पर विचार करेंगे ऑर्डर आ जाने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा या नहीं। आपने कहा कि डिसमिस कर दिया गया है, इतने सारे सबूत दिए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा, अभ्यर्थी कह रहे कई सारे सबूत दिए गए, फिर भी इस तरीके का कहाँ चूक रहा है? नहीं, कहीं चूकने की बात नहीं है। जब तक ऑर्डर नहीं देखा, जजमेंट पूरा नहीं देखा जाएगा, इतना बल्कि जजमेंट है तो हमारे सारे एविडेंस को कंसीडर किया गया होगा, उसको किस रूप में लिया गया है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह पाएंगे इस पर। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब अभ्यर्थी को राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, एसेल करने का, वो जा सकते हैं, जाना ही चाहिए। और ऐसे सेंसिटिव मामले में ज़रूर ही जाना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पॉइंट हमारा ठीक कंसीडर किया गया है, पर्सपेक्टिव है या नहीं है। तो उस अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना बनती है, लोग जाएंगे। पटना हाई कोर्ट से कोई जीत की उम्मीद नहीं? नहीं, अब पटना हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच का डिसीजन है। इसके आगे तो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट में ही जो होगा उनके हित में फैसला। जी। अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे? कई अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों को यही कहेंगे कि धैर्य और शांति बनाए रखें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी बाकी है, आप वहाँ पर अपने राइट को राइज कर सकते हैं, अपने बात को ले जा सकते हैं। वहाँ पर जो फैसला आएगा आप लोग उसको मानिएगा। अशोक थे हमारे साथ, जहां अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने, अभ्यर्थियों के मामले को कहीं ना कहीं लड़ रहे थे। साफ तौर पर अशोक का कहना है कि अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो फैसला आया है। ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया गया। ये याचिका जो खारिज किया गया, अब जाकर पटना हाई कोर्ट से कोई उपाय नहीं है उनके जीत का। फिलहाल देखिए अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान हैं। अभ्यर्थियों का जमावड़ा दिख रहा हो, ये तमाम वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 17वीं री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे। और ऐसे में अब जाकर अभ्यर्थियों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। निराशा अभ्यर्थियों को मिली है। महीनों से आंदोलनरत थे ये, जहाँ चर्चित शिक्षक रहमान सर, छात्र नेता सौरभ दिख रहे होंगे। लगातार ये लोग अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कही जा रही है, जहां अधिवक्ता अशोक ने साफ तौर पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अधिवक्ता अशोक ने साफ कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही अभ्यर्थी अब जा सकते हैं, वहीं उनको न्याय मिलेगा। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। ऐसे में याचिका खारिज कर दिया गया है। जजमेंट के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा क्या कुछ उस जजमेंट में। फिलहाल अधिवक्ता अशोक को आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी अभ्यर्थियों को कब तक न्याय मिलता है। लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत है, तो वहीं अभ्यर्थी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब सब कुछ स्पष्ट, सब कुछ साफ होगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु